सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आत्मनिर्भरता का सबक सिखाने वाला रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध नीति नियंताओं को कई सबक देता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी रक्षा के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। यूक्रेन पर अपने हमले को रूस ने विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया है। राष्ट्रपति पुतिन को पूरा भरोसा था कि जैसे उनकी सेनाओं ने क्रीमिया को जीत लिया, वैसे ही यूक्रेन को भी 3 दिनों में ध्वस्त कर देगी। उनके लिए यह अफसोसजनक रहा कि महीने भर तक भारी भरकम सैन्य हमलों के बावजूद यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूस की पैठ नहीं बन पाई। यहां तक कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सहारा लिया। यूक्रेन के सैन्य बलों, नागरिकों और राज्य व्यवस्था ने मजबूती से प्रतिरोध किया। शास्त्रागार के बजाय देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की है जो संस्थानों और मानवीय जीवन पर आघात से भी अप्रभावित है। अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता थॉमस सेलिंग के अनुसार कोई टकराव वास्तव में उन नीति नियंताओं के बीच रणनीतिक मुकाबला होता है जो अपनी पसंद के विकल्पों को लेकर उसकी कीमत एवं फायदे को तोलते हैं। पूरा विश्व यूक्रेन युद्ध की विभीषिका का प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है। सहानुभूति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव से लेकर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और लाखों यूक्रेनियों का पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में स्वागत और रूस पर अप्रत्याशित आर्थिक प्रतिबंध और उनके धन कुबेरों एवं उनके सगे संधियों पर कसता शिकंजा हम सभी ने देखा है और देख रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया ऊर्जा संसाधनों, खनिज, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी देख रही है। महंगाई के कारण उपजी मंदी और व्यापक मानवीय त्रासदी की स्थिति बन रही है। इस युद्ध का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यह लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी और इसका अंत किस प्रकार होता है। रूस की मजबूत सेना के खिलाफ यूक्रेन के सीमित सैनिक और स्वयंसेवी ही मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी से यह कहा जाने लगा है कि युद्ध में यूक्रेन की नैतिक जीत हो रही है। दुनिया भर में अधिकांश विमर्श इसी पर केंद्रित है कि पुतिन यह लड़ाई हार रहे हैं। हालांकि जंग के मैदान में जीत इसी से निर्धारित होगी कि यूक्रेन का सैन्य अमला अपने देश की रक्षा के लिए कब तक अड़ा रहेगा। यूक्रेन युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीति नियंताओं का कोई सबक देता है। सबसे पहला तो यह है कि अपनी रक्षा के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। इसमें सहानुभूति से कोई खास मदद नहीं मिलने वाली। न केवल लड़ाई खुद लड़नी होगी बल्कि उसके प्रभावों, दुष्प्रभावों को भी स्वयं ही झेलना होगा। दूसरा सबक यह है कि मौजूदा युद्ध केवल एक ही मोर्चे पर नहीं लड़े जाते। उनमें सैन्य संघर्ष से लेकर साइबर युद्ध, सूचना युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध एवं ऊर्जा संकट जैसे मोर्चे भी शामिल होते रहते हैं। इसमें किसी के उपहार उदार अवश्य हो सकते हैं, लेकिन ये जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसका उत्तर उसी मंत्र में निहित है जिसका आह्वान प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ अरसों से करते आए हैं, और ये मंत्र है आत्मनिर्भरता का, जिसमें रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सूचना, हाईवे और ऊर्जा पर्याप्तता जैसे तमाम पहलू सम्मिलित हुए। भारत के आयात बिल में ऊर्जा संसाधन, प्रौद्योगिकी और सैन्य साजो सामान से लेकर उन तमाम उपकरणों के पुर्जे भी प्रमुख अवश्य हैं जिनमें यहाँ निर्माण कार्य किया जाता है। यह हमारी कमियों को प्रमुखता से रेखांकित करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और उचित ही है कि वह किसी पाले में नहीं खड़ा होता। हालांकि अक्सर उसकी विदेश नीति और रुख को इस प्रकार सुसंगत होना चाहिए कि उसके रणनीतिक रक्षण का मसला अलग थलग न पड़े। मजबूत रणनीतिक
कवच की रूपरेखा लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। मौजूदा सरकार स्थितियों की गंभीरता को समझकर तत्परता से कमियों को दूर करने में भी जुटी हुई है, किंतु दशकों की हिला हवेली को रातों रात दुरुस्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक दूरी को बदलने और बहुध्रुवीयता वाला वर्तमान भू राजनीतिक उभार अत्यधिक तत्परता की मांग करता है। ऐसे में एक व्यापक रणनीतिक कार्य योजना तैयार करनी होगी। उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता तो अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन एवं ऊंची जीडीपी वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए लोगों, उद्यमों और नीति नियंताओं को बेहतर समझ बनाकर उचित समन्वय के साथ काम करना होगा। हथियारों के निर्माण का काम घरेलू स्तर पर बढ़ाना होगा। उनके कलपुर्जों से लेकर उनके निर्माण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया यही संपादित करनी होगी। विनिर्माण से जुड़े उद्यम नकल के बजाय नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास करें। अत्याधुनिक शस्त्र भंडार बनाने के लिए हमारे नागरिक एवं सैन्य कर्मियों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। भारतीय आईटी प्रतिभाओं के कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यूक्रेन को दुनिया भर से स्वैच्छिक लड़ाई का सच मिल रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है। इसी तरह दुनिया भर में फैला भारतीय प्रतिभाओं को लामबंद होकर दुनिया की सर्वोत्तम तकनीक एवं साइबर क्षमताओं के विकास में जुटना चाहिए। बहुस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ ही सामरिक लक्ष्यों का भी ध्यान रखा जाए। इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। नीति नियंताओं को गंभीरता तो समझ आती है, लेकिन खेल बिगाड़ने वाले लोग भी सक्रिय हैं। इसी प्रकार हरित ऊर्जा का विकास भी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अब और प्रासंगिक हो गया है। समय आ गया है कि हम अपनी भौगोलिक अखंडता, लोकतंत्र और आर्थिक बेहतरी को हमेशा के लिए सुनिश्चित करें। किसी देश का मन और मार्गदर्शन उसकी नई पीढ़ियों के कल्याण, खुशी और गौरव को प्रभावित भी करता है। भारत गौरव के ऐसे शाश्वत भाग को सुनिश्चित करने के पड़ाव पर है। इसके लिए प्रयास करना मौजूदा पीढ़ी के लिए सम्मान और सौभाग्य की बात होनी चाहिए। यूक्रेन ने दिखाया कि नेतृत्व, विशेषकर रणनीतिक नेतृत्व, कितना मायने रखता है। ऐसे में नेतृत्व की प्रत्येक स्तर पर देशभक्ति, मातृभूमि से प्रेम और जन अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अपने संकीर्ण हितों के बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए। पिछले महीने आए 5 राज्यों ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की यही बात बताई है कि विकास ही लोगों को लुभाता है और प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद से सत्ता विरोधी रुझान को मात बार बार दी जा सकती है। इसके लेखक हैं JN वाजपेयी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।